आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए आज 7वें दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया है। बद्रीनाथ धाम की कपाट आज दोपहर बाद शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और चमोली में इस महीने के आखिरी में जिला स्तरीय मिनी निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए आज 7वें दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री कार्यालय के उप सचिव मंगेश खिल्डियाल ने आज राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सिलक्यारा सुरंग में चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की। पत्रकारों के साथ बातचीत में श्री धामी ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों को तेजी के साथ किया जा रहा है। वहाँ पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है। बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नजर भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। इस बीच सिलक्यारा में राहत और बचाव कार्यों में और तेजी लाने के लिए हवाई मार्ग के माध्यम से आवश्यक मशीनें कल रात 1:30 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंची, जिन्हें घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। उत्तरकाशी से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि प्रशासन निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों से संपर्क में है और सभी श्रमिक सुरक्षित हैं। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने सिलक्यारा सुरंग हादसे में कांग्रेस पर असंवेदनशील बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से आ रही भ्रामक जानकारियों के आधार पर गलत बयान दे रही है। श्री भट्ट ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निर्माणाधीन सुरंग में फंसे श्रमिकों तक दवाई, खाना, पानी और ऑक्सीजन सहित सभी जरूरी मदद पहुंचाई जा रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने भारतीय वायुसेना की मदद से घटनास्थल पर सर्वश्रेष्ठ ड्रिलिंग मशीन मंगाई है, जिससे राहत और बचाव कार्य और तेजी से हो रहे हैं। चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम की कपाट आज दोपहर बाद 3:33 पर वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ प्रदेश में इस वर्ष की 4 धाम यात्रा संपन्न हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम की कपाट बंद करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर को 15 क्विंटल गेंदे के फूलों से सजाया गया है और बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री मौजूद हैं। इस वर्ष अब तक 18,16,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए हैं। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट पहले ही शीतकाल के लिए बंद किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम के दर्शन किए हैं। चमोली में यातायात को सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सड़क मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सड़कों की मरम्मत के दौरान गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़कों की मरम्मत के कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों से आम लोगों को जागरूक करने के लिए गोपेश्वर महाविद्यालय के बीएड विभाग के छात्रों ने गोपेश्वर बस स्टैंड पर एक नुक्कड़ नाटक किया। इस दौरान छात्रों ने सोशल मीडिया के सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ नकारात्मक पहलुओं को समाज के बीच रखा और सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करने का संदेश दिया। पंच बद्री में से एक भविष्य बद्री मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यों का बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में जुटे लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अध्यक्ष ने भविष्य बद्री मंदिर के समीप वाहन पार्किंग की आवश्यकता पर जोर देते हुए ग्रामीणों से पार्किंग निर्माण के लिए भूमि देने का आग्रह किया।
आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उत्कृष्टता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम के दौरान भारत में एरोस्पेस और विमानन यात्रा के 75 वर्षों पर एक सार संग्रह के साथ साथ विजन दस्तावेज 2047 का विमोचन भी किया जाएगा। इस सम्मेलन और प्रदर्शनी में पिछले 75 वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की प्रगति यात्रा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और दूरदर्शी लोगों की भूमिका का प्रदर्शन होगा। इसमें गणमान्य व्यक्तियों, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और विद्यार्थियों सहित करीब 1,500 प्रतिनिधि भाग लेंगे। 75 से अधिक स्टार्टअप सहित लगभग 200 उद्योग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रदर्शनी में स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान कई संगठनों और विभागों के प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चमोली में इस महीने के आखिरी में जिला स्तरीय मिनी निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन से जिले में पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सम्मेलन के सफल आयोजन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को सम्मेलन के आयोजन के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के निर्देश दिए और इसका प्रचार प्रसार करने को कहा। जिलाधिकारी ने आयोजन स्थल पर स्थानीय उत्पादों के स्टॉल लगाने को भी कहा। गौरतलब है कि आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन भी प्रस्तावित है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों को हर गांव और वार्ड स्तर पर पहुंचाने के लिए 15 नवंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आउटरीच कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर के ग्राम पंचायत दोहरा और बेरिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा ने प्रवेश किया। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने आगामी लोकसभा, स्थानीय निकाय, सहकारिता और दुग्ध संघ के चुनावों के मद्देनजर राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों को नियुक्त किया है। उन्होंने प्रभारियों से तत्काल अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में जाकर प्रत्येक बूथ में बूथ कमेटियों का सत्यापन करने को कहा। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा। मध्य रेलवे इस मैच के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच एक क्रिकेट विश्व कप विशेष रेलगाड़ी चलाएगा। ये रेलगाड़ी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से आज रात 10:30 बजे रवाना होगी और रविवार को सुबह 6:40 पर अहमदाबाद पहुंचेगी। इसकी बुकिंग आज सभी कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और वेबसाइट www.irctc.co.in पर खुलेगी। और अब संक्षिप्त में समाचार। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवा योजन देने के लिए सरकार ने आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 18 दिसंबर है। प्रदेश में इन दिनों मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है। हालांकि राज्य में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी मौसम सामान्य रहने का अनुमान जताया है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सरकारी परिसंपत्ति के सदुपयोग के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी के नवाबी रोड स्थित कुमाऊं टेंट हाउस में लगी भीषण आग हादसे में मारे गए 3 लोगों के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराने की घोषणा की है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त से राजभवन में राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता युवा एथलीट अंकित कुमार ने मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए आज 7वें दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज दोपहर बाद शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और चमोली में इस महीने के आखिरी में जिला स्तरीय मिनी निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।